नमस्कार। मैं प्रिया पांडे आप सभी के समक्ष रामायण का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी श्रोतागण नए हैं, मैं उन्हें यह बता दूँ कि मैं नियमित रूप से रामायण का पाठ करती हूँ। तो जो भी श्रोतागण समय की कमी या किसी भी कारणवश यदि नियमित रूप से रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वह मेरे चैनल से जुड़कर रामायण की कथा सुन भी सकते हैं तथा देखकर यह सीख भी सकते हैं कि कथा कैसे कही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। पिछले वीडियो में मैंने कथा यहाँ पर समाप्त किया था, तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी तास दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन कहु कारण निज हर्ष करा पूछहि सब मृदु बैन सिया वर रामचंद्र शंकर जीउमा जय जय श्री सीता राम जी हरि। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुई आए बय किशोर सब भांति सुहाए श्याम गौर किमि कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हर्षि सब सखी सयानी सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृप सुत ते आली सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र के मुनि के साथ आए हैं। जिन्हने जरूप मोहनी डारी किन्हे स्वबस नगर नर नारी बरनत छवि जह तह सब लागू अवस देखियहि देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तास बचन अति सियहि सोहाने दरस लाग लोचन अकुलाने
चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। सुमिरसिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। मानहु मदन दुदुम्भी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकड़, हाथों के कड़े, करधनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी चितयते ही ओरा, सिय सुख सस भयल नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुखरूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि। जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंगों को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जन बिरांची सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पठ तरौ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली, वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जानकी नंदिनी
श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। सिय शोभा हिय बरन प्रभु, आपन दशा विचार। बोले सुच मन अनुज सन, बचन समय अनुहार। सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशाओं को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जानकी जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सबु कारण जान विधाता, फरकहि सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश सिंह कर सहज सुभाऊ, मनुकुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नार नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिन्ह कैलहि नरि पुरन पीठी, नहीं पावहि परितिय मनु डीठी। मंगन लहहि न जिन्ह के नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई में मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। करत बत कही अनुज सना, मनसिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि।
आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक, विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर बस सार अंश, सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरियामी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। देवता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए। सो सो अपने धाम को, विदा होए हर्षाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हिंदी मंडल से, तथा अन्य किसी सुझाव के लिए अवश्य ही कमेंट करें और मुझे यह भी बताएं कि आज की इस कथा में आपको सबसे प्रिय दोहा कौन सा लगा। धन्यवाद।